हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर सेकंड। हमने कल प्राग ऐतिहासिक काल का पार्ट फर्स्ट कर लिया था, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें अच्छे से पढ़ी थी। आज पार्ट सेकंड है, जो हमारी कुछ चीज़ें छूट गई थी वो आज हम क्लियर करेंगे। यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दक्षिण भारत में महापाषाण काल। दक्षिण भारत कैसा है? ऐसा है साउथ हमारा। तो हमने सभी पढ़ लिया था उत्तर का मोस्टली, तो अब दक्षिण का पढ़ते हैं। दक्षिण में भारत में महापाषाण काल। अब आप सोचेंगे महापाषाण क्या होता है? हमने पूरा पाषाण पढ़ा, मध्य पढ़ा, नव पढ़ा, तो ये महापाषाण क्या आ गया? तो महापाषाण ऐसा स्थल जहाँ पे कब्रों के अत्यधिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो कैसे होता था वहाँ पे? जैसे इधर भी पत्थर है, इधर भी पत्थर है, और ऊपर से नीचे कोई मनुष्य दबा दिया और उसके ऊपर पत्थर से ही ढक दिया, तो उस काल को क्या कहा गया है? महापाषाण काल, मतलब पत्थरों का सबसे ज़्यादा युग। क्लियर? इसके बाद अब देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी खेती होती थी। साउथ की बात चल रही है, ये बात दिमाग में रखिएगा, दक्षिण भारत पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सी खेती होती थी? रागी और धान की। तो ये खेती इसलिए होती थी क्योंकि धान, आपने देखा होगा, धान को उगाने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। तो साउथ में क्या है? चारों ओर समुद्र है, तो पानी की कोई कमी नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे धान की खेती सबसे अच्छी होती थी। कौन कौन से स्थल हैं जो महापाषाण काल के हैं? कहाँ पे? दक्षिण में। तो पहला आ जाता है संगनकल्लू। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटका में। यहाँ से क्या मिले हैं? राख के ढेर तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। अब हम कैसे याद रखें कि राख के ढेर संगनकल्लू से मिले हैं? तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे राख, राख कैसी होती है? काली होती है, और कल्लू मतलब काला। ठीक है, तो राख कहाँ से मिली है? संगनकल्लू से मिली है, और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। अब कर्नाटक के अन्य स्थल भी हैं भाई, जहाँ से महापाषाण काल के वो मिले हैं साक्ष्य। तो अन्य स्थल कौन से हैं? मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिंकलीहल। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु से भी नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ से भी क्या मिले हैं? नवपाषाणकालीन स्थल हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लौह युग। ठीक है, हम अब छोटे छोटे सभी युग पढ़ेंगे। मैंने इसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लौह युग को इंग्लिश में भी क्या कह देते हैं? आयरन एज कह देते हैं। लोह से क्या मतलब है? मतलब लोहा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, लौह मतलब होता है लोहा। तो भाई लोहे का इसमें जरूर कुछ हुआ होगा, तभी हमने इसे क्या नाम दिया है? लौह युग दिया है। तो इस समय लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ था, मतलब लोगों ने लोहे का सर्वाधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अब लौह युग के स्थल कौन से हैं? एक तो है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से क्या मिला है? पहला साक्ष्य मिला है। उसके बाद सेकंड आ जाता है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर से भी क्या मिला है? पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोहे का। ठीक है, दोनों चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद इस समय चित्रित घुसर मृदभांड की भी शुरुआत हुई थी। अब आपने सोचा होगा कि मृदभांड तो बर्तन होता है, कल मैंने आपको बताया था ऐसा होता है। अब चित्रित घुसर का क्या मतलब है? तो मतलब इस पे चित्रकारी होने लगी भाई, इस पे फूल पत्ती वगैरह बनाने लगे। तो इससे क्या हो गया? इस समय लौह युग में ही चित्रित घुसर मृदभांड की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण काल। अब जब लोह युग आया था तो लोहे का प्रयोग हुआ था। अब ताम्रपाषाण आया तो किसका यूज हुआ है? तो तांबे का यूज हुआ है। तो ताम्र मतलब होता है तांबा, और पाषाण मतलब हो गया पत्थर। तो तांबा प्लस पत्थर मतलब दोनों का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो क्या नाम दे दिया? ताम्रपाषाण काल नाम दे दिया। ऐसा काल जिसमें तांबे और पत्थर का एक साथ उपयोग किया गया हो। ठीक है, क्लियर? मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली सर्वप्रथम धातु कौन सी है? तांबा है। क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि कौन सी धातु सर्वप्रथम प्रयोग की गई थी? तो तांबा प्रयोग की गई थी। अब देखिए, ताम्रपाषाण काल में भी बहुत सारी संस्कृतियां थी। ठीक है, तो ऐसे ही अब देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां कौन कौन सी थी, मतलब कहाँ कहाँ तांबे की संस्कृति पाई गई है, कहाँ कहाँ से तांबा पाया गया है। तो ये 4 हैं। तो कौन कौन सी हैं? मालवा संस्कृति, जो कि 54,000 BC है।
इसके बाद आ जाता है गणेश्वर संस्कृति 2800 से 2200 BC, आहार संस्कृति 2100 से 1400 BC और जौरवे संस्कृति। अब मालवा संस्कृति है तो ये ताम्रपाषाण काल का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मालवा संस्कृति से ही मिला है। कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो वो क्या बन जाती है? इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है। इसके बाद गणेश्वर संस्कृति कहाँ की है? राजस्थान की है। आहार संस्कृति कहाँ की है? राजस्थान की है। और आहार संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है जहाँ से तांबे के भंडार मिले हैं। मतलब और जगह से तो थोड़ा बहुत तांबा मिला है, लेकिन यहाँ से क्या मिले हैं? तांबे के पूरे भंडार मिले हैं। और जौरवे संस्कृति यहीं की आसपास की एक संस्कृति है, इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है भाई प्रमुख संस्कृतियाँ और उनके क्षेत्र, कि बहुत सारी संस्कृतियाँ तो थी लेकिन वो कहाँ कहाँ स्थित थी। तो ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में मैचिंग से पूछ लेता है कि आपको तीन सही दे देगा और एक गलत दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सी गलत है। तो आपको सारी संस्कृति याद होनी ज़रूरी है, तो मैं इन्हें आपको अच्छे से याद कराऊंगी। अगर आपको याद नहीं होती तो आप बार बार वीडियो देखिए, ठीक है। अगर तब भी याद नहीं होती लिख लिख के याद कीजिए, और तब भी याद नहीं होती तो च्यवनप्राश खाइए, ठीक है, तो तब याद हो जाएंगी। तो ठीक है, तो प्रथम संस्कृति कौन सी है? सोहन घाटी संस्कृति। सोहन घाटी कहाँ पे थी? पाकिस्तान में थी। तो इसे कैसे याद रखेंगे? सोहन जो लड़का था वो कहाँ रहता था? पाकिस्तान में रहता था। उसके बाद आता है बेलन घाटी। बेलन घाटी संस्कृति कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। जो बेलन थे वो कहाँ के फेमस थे? उत्तर प्रदेश के। उसके बाद आ जाता है बनास घाटी। बनास कहाँ घाटी, मतलब बनास संस्कृति कहाँ पे है? यह है राजस्थान में। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी, नर्मदा मतलब नहर बह रही है भाई, वहाँ नदी बह रही है नर्मदा, तो कहाँ बह रही है? मध्य प्रदेश में। कोर्ट लयार घाटी। कोर्ट मैंने हार्ड सा नेम है, तो ये कहाँ होगी? तमिलनाडु में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये 5 इम्पोर्टेंट संस्कृति हैं, तो मैंने इन्हें एक जगह लिख दिया है, आप इन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब हमारा यहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब कल से हम हड़प्पा शुरू करेंगे, और मतलब आज मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं, कल हम इसी की सीरीज़ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। पहले हम वो करेंगे, फिर हड़प्पा की हल्की सी शुरुआत जहाँ तक भी हो पाएगा हम कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध न हो। ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको पहले दिन बताया था जब मैं आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ा रही थी कि वहाँ से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। उसी के आधार पर हमने क्या कह दिया? जहाँ पे लिखित विवरण उपलब्ध न हो। उसके बाद सेकंड आता है पूर्व पाषाण काल को कहते हैं। जो हमारा पूर्व पाषाण काल था उसे क्या कहते हैं? उसे मेगोलिथ एज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत में सर्वप्रथम 1863 में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी बताइए, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब रॉबर्ट ब्रूसफूट ने की थी। और 1853 में हमारी पहली ट्रेन चली थी, ये लिंक करके याद कीजिए, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने इसकी खोज की थी। कहाँ से मिला था उन्हें पहला औजार? पल्लवरम तमिलनाडु से मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? तो तांबे की खोज की थी। अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है किसकी खोज की थी? तांबे की खोज की थी। देखिए क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से, जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के ज़्यादातर औजार कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं ज़्यादातर औजार पूर्व प्रस्तर युग के? बताइए ज़रा, मतलब कौन सी चीज़ के मिले हैं? तो वो मिले हैं स्फटिक पत्थर के। स्फटिक पत्थर क्या होता है? मतलब जैसे मैंने आपको बताया था क्वार्टरजाइट पत्थर, स्फटिक पत्थर, तो स्फटिक पत्थर बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो इसके ही सबसे ज़्यादा औजार मिले हैं। मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कौन सा था? तो कौन सा था? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी मतलब उन्हें क्या लकड़ी का ज्ञान तो था ही, बाद में उन्हें धातु का भी ज्ञान हो गया था, तांबे लोहे का भी ज्ञान हो गया था। सबसे पहले क्या बनाया उन्होंने? कुल्हाड़ी बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मेहरगढ़ से कृषि का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया था
कि इस समय आग का आविष्कार तो हुआ था लेकिन उसका उपयोग का ज्ञान नहीं था। तो वो कौन सा समय था? वो समय था पूर्व पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 1958 में प्री हिस्टोरिका पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी? ये मैंने आपको नहीं बताया था और इससे क्वेश्चन बन चुका है। तो ये कब 1958 में किसने लिखी थी ये पुस्तक? तो ये पुस्तक लिखी थी बॉडिक ने, बॉडिक। तो नाम आप याद रखिएगा क्योंकि कोई भी बुक होती है वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है, 10th आता है इसका क्वेश्चन। इसका मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढिए, बुक्स पढ़िए। ठीक है, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मानव ने सर्वप्रथम धनुष बाण का प्रयोग किस काल में किया था? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपका होमवर्क है। और अगर आपने नहीं बताया तो मैं आपको कल वाली सीरीज़ में इसको बता दूंगी इसका सही आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें अपना सपोर्ट दें, तभी हम कुछ आपके लिए बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।